2 नवंबर 1965 को एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया बॉलीवुड का बादशाह कहे जाने वाले किंग खान के नाम से भी जानती है। तो आइए जानते हैं एसआरके के स्ट्रगल से स्टारडम तक के सफर के बारे में। बेसिकली एसआरके दिल्ली से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के हंसराज कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर डिग्री शुरू की। साथ ही उन्होंने अपनी करियर में अपने अभिनय की शुरुआत कर चुके थे, जिसके साथ ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। साथ ही बचपन में एसआरके एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी चल रहे रिहर्सल में पहुंच जाया करते थे, क्योंकि इनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान वहां बतौर वेंडर का जॉब करते थे। एसआरके ने अपने जीवन में वो दौर भी देखे हैं जब उनके अपने उनसे दूर हो गए, जहां 1981 में एसआरके के पिता की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। पिता को खोने के बाद 1991 में उनकी मां का भी देहांत हो गया। इसके बाद एसआरके की बड़ी बहन शहनाज लाला रुख बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चली गई। एसआरके को ये बात हमेशा सताती रही कि उनकी सफलता और शोहरत उनके माँ बाप नहीं देख पाए। एसआरके ने 1988 में आई धारावाहिक दिल दरिया से अपनी पहली अभिनय की शुरुआत की। उसी दौरान उनकी एक और धारावाहिक आई जिसका नाम था फौजी, जिसमें उन्होंने अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। टेलीविजन पे आने के बाद सबको अब पता चल चुका था कि इस लड़के में कुछ तो बात है। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे सीरियल्स में काम किए, चाहे वो वागली की दुनिया हो या फिर सर्कस। फिर 1991 में एसआरके ने गौरी खान से शादी कर ली और उसी साल वो मुंबई शिफ्ट हो गए। इसी के साथ ही एसआरके ने अपनी पहली फिल्म, जो कि हेमा मालिनी और दिव्या भारती के साथ 1992 में आई दिल आसना है, से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। इसके बाद आई फिल्म दीवाना और राजू बन गया जेंटलमैन। अब ये तीनों फिल्में ये साबित कर चुकी थी कि एसआरके एक बतौर रोमांटिक एक्टर तो कमाल के हैं। उसी दौरान रिलीज हुई बाजीगर, जिसमें उन्होंने बतौर एक विलन का किरदार निभाया था। अब तक तो लोग उन्हें बाजीगर के नाम से भी जानने लगे थे। इसके बाद एसआरके ने बैक टू बैक बहुत सारे हिट फिल्में दी। एसआरके कोई स्टार के नहीं थे और ना ही उनका परिवार फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था। इसके बाद भी एसआरके ने यह साबित किया कि हुनर किसी फिल्म बैकग्राउंड पे निर्भर नहीं होता। 1988 के शुरुआती दौर से लेकर अब तक उनकी एक बात कॉमन रही कि उन्होंने कभी भी अपने काम के दौरान समय नहीं देखा और दिन रात एक करके उन्होंने हार्ड वर्क किया। और शायद आज यही बात उनको सबसे अलग बनाती है और इसीलिए भी उन्हें द लास्ट ऑफ द स्टार भी कहा जाता है। तो ये थी एसआरके की 90 के दशक की स्ट्रगल की एक झलक। और आज एसआरके का स्टारडम क्या है, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं।